गर्मियों के मौसम में ये छोटी छोटी सी चींटियाँ हमारे लिए बड़ी बड़ी परेशानियाँ खड़ी कर देती हैं। तो आज फिर से करेंगे हम लोग चींटी पे चर्चा। चलिए देख लेते हैं कि चर्चा क्या करनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे गमले का हाल देख लीजिए। रातों रात चींटियों ने ये हाल कर दिया है। और ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, मुझे लगता है कि 10 में से 9 मेरे भाई बहनों की यही समस्या रहती चींटियों को लेके। देखिए नीचे मैंने गमला उतार के रखा। अब ज़रा तसल्ली से देखिए कि रात भर में कैसे चींटियों ने पहाड़ के पहाड़ बना दिए हैं गमले में, है ना। तो आप में से कितने सारे लोगों की ये समस्या है और क्या आप इस समस्या का निदान चाहते हैं तो वीडियो देखिए। आपकी भी समस्या चुटकियों में दूर होने वाली है, सिर्फ 2 मिनट में। करना क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। नमस्कार, वेस्टी पर आज आप सभी का स्वागत करने मेरे साथ साथ मेरी बगिया की चींटियाँ भी आई हैं। तो इन चींटियों के भी स्वागत स्वीकार करिए। सबसे पहले तो देखिए जो इस गमले में और भी सामान रखा है वो हटा देती हूँ, डिस्पोजल डिब्बी। और इधर मेरी ये अपनी 35 साल पुरानी मटकी मेरी सासू माँ की निशानी है। 2 मटकियाँ मैं उनसे मांग के लाई थी। एक फैमिली डे पे मैंने आपको दिखाई थी, दूसरी ये रही। अब देखिए इसका ज़रा हाल देखिए। अब यही अगर आपकी समस्या है और आप परेशान हो जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे, बाज़ार जाएंगे, केमिकल लाएंगे, इस पे छिड़केंगे, क्योंकि आपको डर है कि आपके पौधे को चींटियाँ ख़त्म कर देंगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सीधा अपनी रसोई में जाइए, 1 चम्मच हल्दी लेके आइए, बस इस मिट्टी में यूँ बुरक दीजिए। हल्दी के लिए आपको किसी से नहीं पूछना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आपके पौधे का नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको चींटियों का भी नुकसान नहीं करना है और अपने पौधे का भी नुकसान नहीं करना है। चींटियों को मारना कोई समझदारी नहीं होती है। जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ, बायोडाइवर्सिटी पे आपको ध्यान देना होता है। हर जीव को इस धरती पे रहने का अधिकार है। तो चींटियों को मारने की बजाय आप इनको बस हटा दीजिए इधर उधर। इसी धरती पे रहेंगी, माना कि इस गमले से निकल के अगले गमले में चली जाएंगी, पर आखिरकार रहेंगी तो इसी धरती पे ना। थोड़ी देर आप 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके ये चींटियाँ निकल जाएंगी। अंदर तक हैं तो अंदर तक भी थोड़ा सा आप इधर उधर से खुरपी लगा के थोड़ा सा अंदर तक हल्दी छिड़क देंगे तो निकल जाएंगी। और अगर कुछ एक बची भी रहती हैं तो वो चींटियाँ आपके पौधे को बिल्कुल भी ना तो काटेंगी ना सुखाएंगी। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि चींटियाँ हो गई इसलिए मेरा पौधा सूख गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चींटियों की वजह से पौधा सूख गया। पौधे के सूखने का कोई और कारण रहा होगा तो वो कारण आप पता लगाइए। चींटियों ने तो सिर्फ आपके पौधे की मिट्टी को पोला किया था, खोखला किया था। अब यहाँ पर एक और सवाल आपके सामने मुंह बाके खड़ा हो सकता है कि आखिरकार गमले में इतनी मिट्टी चींटियाँ लाई कैसे? चींटियाँ क्या मिट्टी ढो ढो के लाईं? तो चींटियाँ कोई बाहर से मिट्टी नहीं लाईं। गमले में जितनी मिट्टी पहले से थी उसी मिट्टी से इतनी सारी मिट्टी चींटियों ने बना डाली। वो कैसे? वो ऐसे कि जो इसमें मिट्टी थी वो थोड़ी ठोस थी। अब उसको जब बहुत सारी चींटियों ने मिलकर खोखला किया तो इस मिट्टी का वॉल्यूम बढ़ गया। जब किसी चीज़ को, सॉलिड चीज़ को जब हम भुरभुरा करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। ठीक इसी तरीके से इस मिट्टी का जब वॉल्यूम बढ़ा तो मिट्टी ऊपर तक गमले में आ गई और हमें लगा कि बाहर से इतनी सारी मिट्टी कैसे आ गई। वॉल्यूम बढ़ने से जब गमला भर गया तो देखिए जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो मैंने नीचे झड़ा ली, बस। अब यहाँ पर देखिए चींटियों के फ़ायदे जो मैं अनेकों बार आपको बता चुकी हूँ, आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप खुरपी से पौधों में क्या करते हैं? गमले की गुड़ाई करते हैं ना। अब गुड़ाई क्यों करते हैं? गुड़ाई इसीलिए करते हैं कि हमारे पौधों की मिट्टी मुलायम रहे, सॉफ्ट रहे, जिससे कि पौधे में ऑक्सीजन जा सके। पौधों में ऑक्सीजन का जाना बहुत ज़रूरी होता है और ये सारा काम निस्वार्थ भाव से आपका चींटियों ने किया, आपकी मेहनत बचाई। तो ये फ़ायदा होता है चींटियों का। तो अब इतनी सारी चींटियों ने मदद करी तो क्या हम उनको यूं ही मार देंगे? बिल्कुल नहीं, चींटियों को मारने की ज़रूरत नहीं है। जैव विविधता पे ध्यान दीजिए। हर जीव आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी कहीं ना कहीं से मदद कर रहा है। और जो प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है तो इसी से बनता है, जैव विविधता से। तो हर जीव को जीने दीजिए।
बस उन कीट पतंगों को मारिए जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चींटियां नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। दिमाग में अगर आपके फितूर है तो वो निकाल दीजिए। बस यही बताने की मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है कि आप सभी लोग चींटियों से परेशान नहीं होंगे। चींटियों ने पौधे को ख़त्म कर दिया ये दिमाग में नहीं लाएंगे, मरने का कारण जानने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्स्ट्रा मिट्टी जो चींटियों ने खोद खोद के वॉल्यूम बढ़ा दिया था तो एक्स्ट्रा मैंने निकाल ली। अब इसको किसी और गमले में डाल के कोई और पौधा लगा दूंगी। आशा करती हूँ कि मेरी छोटी सी जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जो आपके अपने जानकार लोग चींटियों को लेकर परेशान रहते हैं उनको वीडियो शेयर करेंगे और इस वीडियो को भी अपना एक छोटा सा लाइक ज़रूर देंगे। परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास समय पर नोटिफिकेशन आ सके। मिलती हूँ किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।